We start off with how India's premier government-owned education board, the Central Board of Secondary Education, has joined hands with tech giant Microsoft to introduce coding and data science in schools. दोस्तों, अभी आपने जो क्लिप में खबर देखी, ये हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि खबर इंग्लिश में तो हो सकता है ये समझ में ना आई हो आपको, इसी खबर को हिंदी में मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ एक बिल गेट्स के एक ऐसे इरादे के बारे में आपको पता चलेगा जो भारत और हमारी जनता के लिए बेहद खतरनाक। इस इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी खबर को पूरा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, अब ये तो आपको पता ही है, तो हाल ही में अब एक खबर आई है कि जो भारत की नई शिक्षा प्रणाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब वो इम्प्लीमेंट होगी। तो सबसे पहले जो कदम है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके अब भारत में जल्द ही लागू हो जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें वैसे तो आपने देखा कुछ दिन पहले ही ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें कि बहुत सारे परिवर्तन थे, बट यहाँ पर कोई भी परिवर्तन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला इम्प्लीमेंट अगर किया जा रहा है तो एक ऐसा कदम जो आप अगर जानेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, भारत की जनता के बच्चों के लिए बेहद खराब। तो क्यों है, ज़रा ध्यान से आप सुनते रहिए। पहले तो देखिए, नॉर्मल खबर ये है कि अब भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, अब 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बेचारे प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल में आते हैं, उन बच्चों को शुरुआत से कोडिंग सिखाई जाएगी, कोडिंग की क्लासेस होंगी और इन सब की जिम्मेदारी यानी कि इसको फंडिंग जो करेगी और पूरी तरह से सर्विस देगी वो देगी माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले तो इंटेंशन साफ है कि स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में जो गेट्स भैया है वो इतने ज़्यादा घुस गए हैं कि टीका उनका, बच्चे हमारे। पोलियो का टीका आप जानते ही हैं कि जो फंडिंग करते हैं वो भी गेट्स भैया ही करते हैं। अब पूरी तरह से स्वास्थ्य पे तो हमारे कंट्रोल कर ही लिया, यानी कि जो फैसला भी गेट्स भैया करेंगे वो भारत में होगा, क्योंकि भारत सरकार ने उनको जिम्मेदारी दे दी स्वास्थ्य की। अब भारत सरकार जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं हमारी शिक्षा की, कि हमारे बच्चों को क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? गेट्स भैया। तो अब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्या गेट्स के इशारों पर चल रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका सवाल का जवाब जब ढूंढने निकलेंगे तो सवाल का जवाब है हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी फैसला भारत सरकार कर ही नहीं पा रही है। जिन दवाइयों या जिन टीकाओं को विदेशों में बैन किया जाता है, बिल गेट्स ने उन्हें जानबूझ करके भारत में इंप्लीमेंट किया हुआ है और भारत सरकार कर रही है। अब भारत के जितनी पार्टियां, उनका जो भी रीजन हो सकता है, लेकिन अब जब शिक्षा प्रणाली को लेकर के जब बात हो रही है तो अब ये बचपन से ही, मतलब शुरुआत से ही बच्चों को कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों से जोड़ना और जो हमारे परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत जो किताबें हैं, विषय हैं, उन सबको हटाया जाएगा। जिसमें कि चाहे तो वो संस्कृत भाषा की बात कर लीजिए, चाहे चिकित्सा पद्धति से संबंधित, चाहे वो आयुर्वेदा का कोई ज्ञान हो, हमारे वेदों की बात हो रही हो, जितने भी भारतीय प्राचीन विषय होते थे उनको अब धीरे धीरे हटा करके पूरी तरह से अब जोड़ दिया जाएगा कि सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी जिसका यूज गेट्स भैया कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, वो पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल पाने के लिए चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड का हर एक इंसान टेक्नोलॉजी में इतना परफेक्ट हो जाए कि वो हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर ले और उससे जुड़ करके हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इस कदम को आगे बढ़ाते हुए ही इस तरह के ये कदम उठाए जा रहे हैं। आप हालांकि इस खबर पर अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन विषयों पर लगातार चर्चा करते रहते हैं और खोज भी करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो भारत की एजुकेशन पॉलिसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को, इसके पीछे पहली बात तो क्या हो सकता है मकसद सरकार का? क्या ये भारत के लिए
हानिकारक है, क्या ये भारत के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है? आप अपनी राय छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। और भी जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।